इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर से देख लो, वरना ये कहानी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो कहानी शुरू होती है और हम जियाओ को देखते हैं जो जीसू से कॉपीराइट लेने के लिए उसके पीछे लगी हुई थी। वो कैंपिंग पर आता है तो वो उसके पीछे पीछे आ जाती है। तो जीसू उसका टेंट लगाने में मदद कर देता है क्योंकि उससे टेंट नहीं लग रहा था। कुछ ही देर में वहाँ पर लिन सैन नाम के बंदे के साथ आ जाती है और जीसू से बात करने लगती है, जबकि जीसू उससे बात करना नहीं चाहता था। तभी जियाओ जीसू को बहुत प्यार से खाना खिलाने लगती है लिन को जलाने के लिए। इसके बाद जियाओ जीसू को अपने साथ राइडिंग पर लेकर जाती है जहाँ दोनों बहुत मज़े करते हैं। और जब जियाओ गिरती है तो जीसू को हंसी आ जाती है, लेकिन जियाओ के पूछने पर वो मना कर देता है कि वो नहीं हंसा। अब फिर से जियाओ अपनी स्टोरी आगे लिखती है। जीसू इस बार उसकी आवाज़ सुनकर उन दोनों के ही फ़ोन फेंक देता है। जियाओ मन में ही कह रही थी कि वो फ़ोन से स्टोरी बदल देगी। जीसू ऐसा नहीं चाहता था। दरअसल जियाओ को जिनिंग और यूली पसंद थे, लेकिन जीसू को वो दोनों पसंद नहीं थे। इसके बाद जीसू को जियाओ का मैसेज आता है, वहीं जियाओ को जीसू का मैसेज आता है। और जब जियाओ वहाँ पहुँचती है तो एक मास्कमैन उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जीसू उसे देख लेता है और उसे कैसे तो बचा लेता है। और तभी वो असली दुनिया में आ जाते हैं। यहाँ जीसू को पता चलता है कि स्टोरी जियाओ ही नहीं बल्कि कोई और भी बदल रहा है। जीसू इसका पता लगाने लगता है तो उसे पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि सैम है। दरअसल सैम जीसू से बदला लेना चाहता था क्योंकि वो हमेशा से ही उससे आगे रहा था। इसलिए वो जीसू को एक पोर्टल के जरिए डार्क रूम में ले जाता है। वहां पर ले जाकर वो उसे बताता है कि वो एक दुनिया को खत्म कर देगा जिससे जियाओ भी मारी जाएगी और वो उसे बचा भी नहीं पाएगा और वो हार जाएगा। लेकिन यहाँ जीसू कैसे तो सैम को समझाता है और वो आखिर में समझ ही जाता है कि वो बहुत गलत करने जा रहा था। इसलिए सैम सब ठीक कर देता है। लेकिन असली दुनिया में अब एक महीना गुजर चुका था जहाँ जियाओ काफी दुखी थी जीसू के जाने पर। जब वो सड़क पर साइकिल चलाते हुए जा रही थी तो वो जीसू को ही याद कर रही थी। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है और तभी कोई उसके पास छाता लेकर आता है और जियाओ देखती है वो कोई और नहीं बल्कि जीसू था। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और यहाँ पर यह कहानी खत्म हो जाती है।